नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और इसी के साथ अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि सह और मात के सियासी खेल में कौन से राजनीतिक चेहरे चुनाव मैदान में हैं। पूर्वांचल की 111 विधानसभा सीटों में से 13 सीटें ऐसी हैं जिन पर मतगणना के दिन यानी कि 10 मार्च को सबकी नज़र रहेगी कि सत्ता सुंदरी किसका वर्ण करती है और किसे फटकार लगाती है। पूर्वांचल के साथ ही प्रदेश भर के लोग यह जानना चाहेंगे कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का विषय बनी इन हॉट सीटों पर आखिरकार किसका परचम फहराया। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कितना कामयाब हो पाया, क्योंकि पूर्वांचल की इन 13 हॉट सीटों में बाहुबलियों का दबदबा लगातार कायम बना हुआ है। 5 बार से लगातार सांसद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार गोरखपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर की चुल्लूपार विधानसभा में भाजपा आज तक खाता नहीं खोल पाई है। चुल्लूपार से राजनीतिक दिग्गज और बाहुबली विधायक हरिशंकर तिवारी के पुत्र विधायक विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इन दोनों सीटों के नतीजों पर इस बार पूर्वांचल से लेकर लखनऊ तक लोगों की निगाहें होंगी कि किसे और कितने मत से जीत नसीब हुई। आजमगढ़ जिले की आजमगढ़ विधानसभा से दुर्गा प्रसाद यादव 8 बार से विधायक हैं। इस बार जब वह समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में हैं तो आजमगढ़ से लेकर पूर्वांचल तक के लोगों की जुबान पर एक ही बात है कि दुर्गा प्रसाद 9वीं बार विधानसभा पहुंच पाएंगे या नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी 8 बार से विधायक रह चुके हैं। इस बार भी वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर बलिया की बांसडीह विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। पूर्वांचल के बड़े नेताओं में से शुमार राम गोविंद चौधरी की विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें हैं। लोगों को यह उत्सुकता है कि नेता प्रतिपक्ष 9वीं बार विधानसभा चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाते हैं या फिर घर बैठ जाते हैं। बलिया की बैरिया विधानसभा से विधायक और भाजपा से बागी हुए सुरेंद्र सिंह इस बार विकासशील इंसान पार्टी से नामांकन कर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बड़बोलेपन के कारण भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बागी तेवर के लिए चर्चित रहने वाले सुरेंद्र सिंह के चुनाव पर सबकी निगाहें हैं। बलिया से लेकर पूरे पूर्वांचल के लोग ये जानना चाहते हैं कि भाजपा के बगैर सुरेंद्र सिंह की राजनीतिक प्रतिष्ठा है भी या नहीं, या सिर्फ वो भौकाल में रहते हैं। मऊ जिले की मऊ सदर विधानसभा से 1996 से 2017 तक बाहुबली मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार विधायक चुने गए। इस बार मऊ सदर विधानसभा से उनका बेटा अब्बास अंसारी चुनाव मैदान में है। 10 मार्च को लोग यह जानना चाहेंगे कि बाहुबली की राजनीतिक विरासत उनका बेटा बचा पाया या फिर गंवा बैठा। इसी तरह से गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा से मुख्तार के बेटे भाई सुबकतुल्लाह अंसारी का बेटा सुबैक उर्फ मुन्नू अंसारी चुनाव मैदान में है। सुहैब की सीट पर लोगों की भी निगाहें टिकी हुई हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि पूर्वांचल का चर्चित अंसारी परिवार अपनी नई पीढ़ी के दम पर राजनीतिक विरासत अपनी बचाने में कामयाब हो पाएगा या फिर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के तले हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। आगरा जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं लखनऊ में अजीत हत्याकांड से साल भर से सुर्खियों में रहे बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह जौनपुर की मल्हानी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। विजय मिश्रा और धनंजय सिंह के चुनाव परिणाम पर पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश के लोगों की नज़र रहेगी। लोग यह जानने को उत्सुक रहेंगे कि योगी का बुलडोजर उनके ऊपर चल पाया या दोनों लोग माननीय बन जाते हैं और विधानसभा के अंदर पहुंच जाते हैं। सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर जिले की जहुराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर वाराणसी की सूपुर विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। भाजपा पर लगातार हमलावर रहने वाले ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद के चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लोग यह जानना चाहेंगे कि आखिरकार ओम प्रकाश और अरविंद सियासत में कितने पानी में हैं और उनकी क्या पकड़ है। वाराणसी की पिंडरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी
5 बार विधायक रह चुके अजय राय अब इस बार फिर से पिंडरा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पिछली बार अजय राय 2017 में अपना विधानसभा चुनाव हारे थे। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2 बार प्रतिद्वंदी रहे अजय राय के चुनाव परिणाम पर सबकी निगाह रहेगी। कांग्रेस नेतृत्व को भी उम्मीद है कि वाराणसी में अजय राय की जीत से पार्टी का खाता जरूर खुलेगा। तो वहीं कैंट विधानसभा से डॉक्टर राजेश मिश्रा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, इस उम्मीद से कि हो सकता है कि पार्टी पूर्वांचल में 2 सीटों पर अपनी जीत बरकरार रख सके। सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा से विजय सिंह गौड़ 7 बार विधायक रहे। पिछला चुनाव विजय गौड़ हार गए थे। इस बार सोनांचल से लेकर लखनऊ तक लोगों की यह उत्सुकता है कि विजय गौड़ की साइकिल लखनऊ विधानसभा तक पहुंच पाएगी या फिर रास्ते में ही पंचर हो जाएगी। नमस्कार, बने रहे न्यूज़ पॉइंट 24 पर उत्तर प्रदेश चुनाव की हर अपडेट के लिए। धन्यवाद। न्यूज़ पॉइंट 24 कोई एजेंडा नहीं, एजेंडा सिर्फ न्यूज। वीडियो एडिटिंग बाय अमिताभ मिश्रा। She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my